एंगल आपको यहाँ हेडिंग में मिलेगा, बाकी समझाते हुए पढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बीच बीच में बस आपकी जिम्मेदारी यही है, आज हमारा लक्ष्य है रात 12 बजे तक इस क्लास में आज संख्या 5000 होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है। और शायद आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोग शेयर करिएगा, अधिक से अधिक अपने सभी साथियों को आज जोड़िएगा ताकि 5000 बच्चे लास्ट तक इस क्लास से जुड़ पाए आज। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है प्रस्तावना, संविधान का दर्शन है। और संविधान के दर्शन से सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना को लेकर सबसे पहले फ्रेंड्स हमें देखना है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अगर प्रस्तावना की बात करें तो पहला बेसिक सवाल इसका बनेगा, ये स्रोत कहां से है, कहां से हमने इसको लिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को फ्रेंड्स हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन प्रस्तावना में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। लेकिन इसी प्रस्तावना में पीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है कि कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। ये दो सवाल 2018 में पूछे गए थे पीसीएस में। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर बात किया जाए तो इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने कहां से लिया है, रूस की क्रांति से लिया है। कहां से, रूस की क्रांति से लिया है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे आदर्श को हमने कहां से लिया है, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। तो सबसे पहले मैंने प्रस्तावना के स्रोत को देखा कि प्रस्तावना में इन सारी चीजों को कहां से लिया गया। तो सबसे पहले आपने देखा कि पूरी की पूरी प्रस्तावना को हमने ये विचार अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना में जिस शब्दावलियों का प्रयोग या भाषा का प्रयोग किया गया वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रयोग किया गया है, इसको हमने रूस की क्रांति से लिया है। ये तीन प्रकार के न्याय आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस न्याय का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कभी धार्मिक जोड़ करके आपको फंसाया जाता है। तो यहां आपको तैयार रहना है। और स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व जैसे आदर्श को हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। इसका मतलब प्रस्तावना से संबंधित अगर कोई स्रोत पूछा जाएगा तो किसी भी एग्जामिनेशन में अब गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रस्तुत किया